फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। सेक्स डिटर्मिनेशन में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था हैप्लोडिप्लॉइडी और हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, जो कि देखा गया था कहाँ पर, ये जितने भी हनी बीज हैं उन सभी में देखा गया था। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को या जीनिक बैलेंस सिस्टम को। जीनिक बैलेंस सिस्टम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, या इसी को हम कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर किस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेनिक बैलेंस थ्योरी की बात करें अगर हम, तो जीनिक बैलेंस थ्योरी में होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी एक रेशियो लेते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का एक रेशियो लेते हैं और उस रेशियो के बेसिस पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला का जो सेक्स है वो निर्धारित किया जाता है, वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो दोनों का क्या लिया जाता है, यहाँ पर रेशियो लिया जाता है, दोनों का रेशियो लिया जाता है। और इस रेशियो के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मेल होगी या फिर फीमेल होगी। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई ये बैलेंस बिटवीन द जीन फॉर मेलनेस एंड दोज फॉर द फीमेलनेस प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के अंदर पाए जाने वाले जो मेलनेस के जीन हैं और फीमेलनेस के जो जीन हैं, ठीक है, इनके बीच में हम एक क्या करते हैं, एक जेनेटिक बैलेंस करते हैं और इस बैलेंस के बेसिस पर हम इनके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू दैट ऑफ ऑटोसोम्स। तो इस ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम के रेशियो के बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि जो बनने वाला सेक्स होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस रेशियो के बेसिस पर हम जो है, दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज x अपान a। तो ये रेशियो है हम लोगों का x अपान a। यहाँ पर ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम यानी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम है, ऑटोसोम। तो इसके रेशियो के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये बनने वाला जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा, सुपर मेल होगा या सुपर फीमेल होगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। चलिए इसी पर हम नेक्स्ट पेज पर समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग इसको थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि इनका जो सेक्स इंडेक्स है इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करें, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बनने वाला जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया,
कोई क्रोमोसोम लिया, ठीक है, जिसमें क्या था, मान लो नंबर ऑफ यक्स क्रोमोसोम कितने थे, यहाँ पर 5 थे, इसके अमाउंट कितना था 5 था, जबकि ऑटोसोम भी यहाँ पर 5 हो जाए, ठीक है, तो अब टोटल कितना होगा 5 से 5 यानी 1 होगा। तो यदि यहाँ पर जो इंडेक्स है इसका 1 आ रहा है, 1 होगा, तो ये बनने वाला जो सेक्स है वो क्या होगी, फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल, ठीक है, तो ये यहाँ से फीमेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि यही क्या हो जाए, सेक्स और ऑटोसोम की जो अमाउंट है, मान लो यहाँ पर 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, तो इस तरह से इसमें कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब जब ये 0.5 आएगा तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा मेल का, मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यदि नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें, नेक्स्ट कंडीशन पे यदि क्या हो, इन दोनों के बीच में हो, यानी कि 1 से कम हो, 1 से लेस देन 1 या 0.5 से अधिक हो, यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई डाटा मिल रहा है हमको, जैसे मान लो 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, इस तरह के यदि डाटा मिलेंगे, यानी 1 से कम और 0.5 से अधिक, तो इससे क्या होगा, यदि यह रेशियो मिल रहा है तो इससे फॉर्मेशन होगा इंटरसेक्स का। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, इंटरसेक्स का, इंटरसेक्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें मेल के भी कैरेक्टर रहेंगे और ये फीमेल के भी कैरेक्टर रहेंगे, यानी ये पूरी तरह से ना मेल होगा ना ही फीमेल होगा। इसमें कैरेक्टर्स किसके रहेंगे, इसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे मेल के भी रहेंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर रहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये सेक्स इंडेक्स रेशियो जो है ये आएगा कितना, यानी 1 से कम और 0.5 से अधिक आएगा, ठीक है। और यदि यहीं पर क्या हो, 0.5 से अधिक, 1 से अधिक आ रहा है, मान लीजिए सेक्स रेशियो 1 से भी अधिक आ रहा है, ये रेशियो क्या हो जाए 1 से अधिक हो जाए। 1 से अधिक होने का मतलब हो गया, मान लो 1.5 हो जाए या फिर 1.7 हो जाए, ठीक है। इस तरह की रेशियो यदि आ रहे हैं, यानी इस 1 से अधिक आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सुपर फीमेल, यहाँ पर यानी यक्स की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के रेशियो कब आएंगे, जब यक्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगी, और यक्स की अमाउंट इंक्रीज करेगी नॉर्मल मेल से, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फीमेल से अगर ये यक्स की अमाउंट बढ़ेगी, तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा यहाँ पर सुपर फीमेल का, सुपर फीमेल, यहाँ पर सुपर फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल मेल से नॉर्मल फीमेल से क्या होगा, सुपर फीमेल, क्योंकि यहाँ पर यक्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट, यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि 0.5 से क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो और कम आ रही है, 0.5 से यदि वैल्यू क्या हो जाए, और कम आ जाए, तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 0.3 हो जाए या 0.2 हो जाए, इस तरह की वैल्यू यदि आ रही हैं, यानी इससे कम आ रहा है, कितना, नॉर्मल जो मेल है उसके वैल्यू से यदि कम आ रहा है, तो इस तरह की वैल्यू कब आएगी, जब ऑटोसोम की संख्या बढ़ेगी, यानी सेक्स क्रोमोसोम की संख्या, यक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, यक्स की अमाउंट कम होगी, ऑटोसोम की संख्या बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इससे फॉर्मेशन होगा मेटामेल या सुपर मेल का, सुपर मेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, ये सारी चीजें इस बेसिस पर होती हैं, यहाँ पर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ जीन होते हैं, मेलनेस और फीमेलनेस के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं। जैसे यदि मान लो ये सेक्स इंडेक्स जो है, ये जो रेशियो आया 1 आया, ठीक है, मानते हैं हमारा ये रेशियो 1 आया है, तो जैसे ही ये रेशियो 1 आता है, 1 रेशियो आने पर उस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक जीन पाई जाती है जिसे हम
एल जीन कहते हैं। ये जीन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 2 हार्स एगो, फर्टिलाइजेशन के 2 हार्स बाद यानी 2 घंटे बाद, लगभग 2 हार्स के बाद, ठीक है, ये जीन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो FXL जीन है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये जीन एक्टिवेट होगा तो ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ये अपना प्रोटीन बनाएगा। और ये जो इसका प्रोटीन बना, ये प्रोटीन एक और जीन है जिसको एक्टिवेट करा देता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, एक जीन होता है ट्रा जीन यानी ट्रांसफार्मर जीन, और इस ट्रांसफार्मर जीन को जब ये एक्टिवेट कराता है, ये जीन मान लो ट्रांसफार्मर जीन को एक्टिवेट कराया, तो ये जीन जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये एक और जीन को जाकर के एक्टिवेट कराता है जिसको हम डबल सेक्स के नाम से जानते हैं। डबल सेक्स जीन को एक्टिवेट कराएगा। अब ये जो डबल सेक्स जीन है इसका इस तरह से प्रोटीन बनेगा और स्प्लाइसिंग होगी, इस तरह से स्प्लाइसिंग होगी, इस तरह से स्प्लाइसिंग होगी कि ये क्या करेगा, मेलनेस को प्रेफर करेगा, यानी ये इंडिकेट करेगा या प्रमोट करेगा किसके, मेलनेस कैरेक्टर को, यानी कि यहाँ से फीमेलनेस को प्रमोट करेगा, फीमेलनेस को प्रमोट करेगा, जबकि मेलनेस को क्या करेगा, रेग्रेस करेगा। और क्या करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, मेलनेस को रिग्रेस करेगा, अर्थात ये हुआ, मतलब यहाँ पर मेल फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा कब, पॉइंट जब 1 आएगा, सेक्स इंडेक्स रेशियो जो है 1 आएगा, तो यहाँ पर इससे बनेगा क्या, फीमेल बनेगी, जबकि मेल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेग्रेशन हो जाएगा, यानी मेल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल हैं जो कब एक्टिवेट होते हैं, जब ये इंडेक्स रेशियो आता है कितना, 1 आता है। तो जैसे ही ये 1 आएगा रेशियो, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के 2 हार्स बाद यानी फर्टिलाइजेशन के 2 घंटे बाद ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये जीन एक्टिवेट होता है अपना प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन फिर से एक्टिवेट करा देता है किसको, ट्रा जीन को या ट्रांसफार्मर जीन को। ये ट्रांसफार्मर जीन भी अपना प्रोटीन बनाएगा, और वह जो प्रोटीन इसका होगा वो किसको एक्टिवेट कराएगा, डबल सेक्स क्रोमोसोम को, डबल सेक्स जो जीन है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और इस डबल सेक्स जो जीन है इसका इस तरह से स्प्लाइसिंग होगा, यानी इसके प्रोटीन का इस तरह से स्प्लाइसिंग होगा, जो क्या करेगा, फीमेल को फॉर्मेशन करेगा, यानी फीमेलनेस को प्रमोट करेगा, और जो मेलनेस है उसको क्या करेगा, रेग्रेस करेगा। तो इस तरह से फीमेल का डेवलपमेंट 1 पर हो जाता है। लेकिन यदि यही रेशियो क्या हो जाए, क्या आ जाए, 0.5 आ जाए, तो ये जीन एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये जीन एक्टिवेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, फीमेलनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पर मेलनेस का क्या होगा, रिग्रेशन नहीं होगा, बल्कि इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेलनेस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है किसमें, इस तरह से जो कंडीशन देखने को मिलता है ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर देखने को मिलता है। आइए इसके थ्योरी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं। चलिए, इंडिविजुअल विद सेक्स जो इंडेक्स है, इंडेक्स 1, यदि इंडेक्स 1 आ रहा है तो वो डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल में। एंड दोज विद सेक्स इंडेक्स, जिसमें सेक्स इंडेक्स कितना आएगा, 0.5 आ रहा है, जिसमें सेक्स इंडेक्स कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, वो डेवलप हो जाता है किसमें, मेल के अंदर। यदि 1 आ रहा है सेक्स इंडेक्स तो ये फीमेल बनेगा। यदि इसका जो सेक्स इंडेक्स है वो कितना आएगा, 0.5 आएगा, तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ द सेक्स इंडेक्स इन बिटवीन 1 and 0.5, ठीक है, अगर 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है सेक्स इंडेक्स, तो रिजल्टिंग जो इंडिविजुअल होगा विल बी नाइदर मेल, वो ना तो मेल होगा और ना फीमेल,
ठीक है, वो ना तो फीमेल होगी और ना ही वो मेल होगी, ठीक है, बल्कि क्या हो जाएगी, बट हैव एन इंटरमीडिएट सेक्स, जिसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट सेक्स होगा या इंटरसेक्स होगा, जो एक्सप्रेशन करेगा किसका, यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा एंड इट इज कॉल्ड, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। तो वही चीज़ है जो हम लोग पिछले स्लाइड पर पढ़ करके आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब सेक्स इंडेक्स क्या हो 0.5 यानी सेक्स इंडेक्स ऑफ 1.5 यानी कि 0.1 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, मोर देन 1 हो रहा है, ठीक है, तो 1.5 हो जाए द सेक्स इंडेक्स विच इज हायर देन द सेक्स इंडेक्स ऑफ नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल से इसका जो सेक्स इंडेक्स है वो अधिक है, एंड गिव राइज टू सुपर फीमेल, और यहाँ से क्या बनेगा, सुपर फीमेल का फॉर्मेशन होगा, कब, जब ये 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एज सेक्स इंडेक्स 0.3 हो जाए, यदि क्या हो जाए, या सेक्स इंडेक्स क्या हो जाए, 0.5 से कम हो जाए, यानी 0.3 हो जाए, विच इज लोअर देन द सेक्स इंडेक्स ऑफ नॉर्मल मेल एंड गिव राइज टू सुपर मेल, ठीक है, जो हम स्लाइड पर पढ़ करके आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन यहाँ पर किसके बेसिस पर होता है, यहाँ पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो होता है इसके सेक्स इंडेक्स रेशियो के बेसिस पर, ठीक है। यदि सेक्स इंडेक्स रेशियो यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, तो इससे फॉर्मेशन किसका होगा, फीमेल का होगा। यदि 0.5 आ रहा है तो ये किसके फॉर्मेशन करता है, मेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।